So hey everyone and welcome to Physicam Academy. I hope all you doing great. तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत बेहतरीन चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे फ्यूचर में आईआईटी जैम का पेपर देंगे, गेट का पेपर देंगे, जेस्ट का पेपर देंगे और उनका सपना है कि इंडिया के टॉप की जो यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, IISc बेंगलुरु, वहां पे अगर वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी अपने एग्जाम के अंदर ताकि वहां पे आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले। मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यू देने की, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, केवल आपको इंटरव्यू का कॉल किस रैंक तक आएगा फिर आपकी डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। हो सकता है कि किसी बंदे का लास्ट नाम हो यानी कि इंटरव्यू लिस्ट में और उसको एडमिशन मिल जाए, और हो सकता है कि एक बच्चे का दूसरे नंबर पे नाम हो, उसका एडमिशन ना मिले, ऐसी पूरी संभावना रहती है। तो इस चीज को आप एक्सेप्ट करके जाएंगे वहां पे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मेरी रैंक 1 है तो मुझे एडमिशन IISc में मिल जाएगा। इंटरव्यू बेस होगा सारी चीजें अगर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो जो IISc की 2023 की कट ऑफ है, मैं कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि किस हद तक आपको मेहनत करनी है IISc के लिए। देखो अगर मैं बात करूं फिजिक्स के बारे में, ठीक है, जो बच्चा फिजिकल साइंस के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, फिजिक्स में अगर आप केवल प्योरली जनरल के कैंडिडेट हो ना तो आपकी रैंक 58 से नीचे होनी चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा जैम के अंदर। और अगर आपके जेस्ट का पेपर दिया है तो जेस्ट में आपकी रैंक 84 के नीचे होनी चाहिए, तब आपको एडमिशन यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अगली बात है। ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको जैम में 155 रैंक से नीचे आनी चाहिए और जेस्ट में उसकी रैंक 438 से कितनी आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए ओबीसी स्टूडेंट के लिए। अगर कोई बच्चा SC का है और उसकी जैम की रैंक 3564 है यानी कि 3500 के आसपास है और जेस्ट में उसकी रैंक 417 है, इससे नीचे अगर रैंक है तो आपको एडमिशन के लिए कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू देने का आपको मौका दिया जाएगा। ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं उनके लिए जो रैंक होनी चाहिए, जैम केवल क्वालिफाई है, जेस्ट क्वालिफाई है तो आपको कॉल आ जाएगा। जैम के अंदर आपकी रैंक 3000 यानी कि वही सेम, अगर 3500 के नीचे है रैंक तो कॉल आ जाएगा। EWS कैटेगरी जो है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उनमें जनरल कैंडिडेट 64 जैम की रैंक है और जेस्ट में 88 से नीचे आनी चाहिए, यानी कि जैम और जेस्ट की कट ऑफ मैंने आपको बता दी, ये 2023 का डेटा है। तो ऑन एन एवरेज कोई बच्चा अगर मुझसे पूछे कि भाई आपकी रैंक जो है 60 70 80 से नीचे है तो आपको इजीली कॉल आ सकता है, ठीक है, IISc बेंगलुरु से। वो इंटरव्यू के लिए बात हो रही है, इंटरव्यू कॉल के लिए। सेम बात है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट है तो केमिकल साइंस में जैम के थ्रू इंटीग्रेटेड PhD आप जाना चाह रहे हो तो इंटीग्रेटेड PhD में जैम में आपकी जो रैंक होनी चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, ओके, केमिकल साइंस में इंटीग्रेटेड PhD के बारे में बात हो रही है, काफी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में MSc का ऑप्शन भी है वहां पे, तो ज्यादातर बच्चे MSc केमिस्ट्री चूज कर लेते हैं। तो 3500 के नीचे जो रैंक है वहां तक कॉल आई हुई है, ये बड़ी गजब की बात है। ओबीसी कैंडिडेट को 7000 के नीचे नीचे कॉल आई है, SC कैंडिडेट को 8000 के नीचे नीचे कॉल आई है, ST कैंडिडेट को 12000 के नीचे नीचे कॉल आई है, EWS को 6000 के नीचे नीचे कॉल आई है। अगर आपकी रैंक इसके नीचे है, इससे कम है, तो आपको कॉल आ जाएगी केमिस्ट्री के अंदर। फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। तो जैम में देखो, जैम में अलग अलग कट ऑफ है, यानी कि जैम में 71 से अगर आपके नीचे कट ऑफ है तो आपको कॉल आई है। ओबीसी कैंडिडेट को 119 से नीचे कॉल आई है, SC कैंडिडेट को 712 से नीचे कॉल आई है, ST कैंडिडेट को 4290 से नीचे रैंक में कॉल आई है, EWS को 85 रैंक से नीचे कॉल आई है। कहाँ पे? IISc बेंगलुरु के अंदर इंटरव्यू के लिए। मैथ्स के बारे में बात करें 2023 में, मैथ्स में ओबीसी जनरल कैंडिडेट को 67 के नीचे, ओबीसी को 142 के नीचे कॉल आई है, SC कैंडिडेट को 437 के नीचे, ST को 1909 के नीचे और EWS को 70 से नीचे नीचे आपको कॉल आई है फॉर योर इंटरव्यू, ओके। तो इसको हम फिर कट ऑफ को कंपैरिजन करेंगे कि आपको कितनी लगभग चाहिए, लगभग समझ पाएंगे हम कि कितनी है। पिछले साल का आंकड़ा देखते हैं कि भाई हम अगर बात करें
जो है हमारा 22 में क्या रही थी कट ऑफ, तो 2022 में डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में, ठीक है। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में अगर किसी स्टूडेंट की, ठीक है, 2022 के बारे में बात कर लेता हूँ। फिजिक्स में इफ अ स्टूडेंट हैव रैंक लेस देन 60 इन जैम एंड 83 इन जेस्ट, तो उसको कॉल आई थी। ओबीसी वाले को 129 जैम की और 91 जेस्ट के नीचे कॉल आई थी। एससी कैंडिडेट को, सॉरी ये है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ओबीसी को 175 जैम में और 159 जेस्ट के नीचे कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए। एससी कैंडिडेट को 1400 के नीचे और जेस्ट में 272 से नीचे कॉल आई थी। एसटी कैंडिडेट को जो कॉल आई है वो आई है 1697 से नीचे, और जैम में जो उसकी रैंक है अगर 400 से नीचे है तो उसको कॉल आई थी यहाँ पे। तो ये जो है, तो अगर आप कोई जनरल स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको कट ऑफ के बारे में पता लग गया होगा। कोई ऐसा श्योर नहीं है कि इतनी ही रहेगी ऑन एन एवरेज, ठीक है, चाहे 2019 देख लो, 18 देख लो, 16 देख लो, 15 देख लो, 22 देख लो, 23 देख लो, अगर ऑन एन एवरेज किसी बच्चे की 60 से नीचे रैंक है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसे IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो कॉल करेगा फॉर इंटरव्यू। अगर जेस्ट में जनरल कैंडिडेट की, ठीक है, 90 से नीचे रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको IISc कॉल करेगा। 50 से नीचे है जैम में तो 100% कॉल आएगी। जेस्ट में 70 से नीचे है 100% कॉल आएगी, पर हो सकता है 90 तक भी आ जाए, है ना। और तो ये हर साल के डाटा है, आप हर साल देख लीजिए चाहे। तो ऑन एन एवरेज 60 अगर जनरल कैंडिडेट के मार्क्स से रैंक है जैम में तो उसको कॉल आएगी। ऑन एन एवरेज ओबीसी का 150 के अंदर रैंक है तो उसको कॉल आएगी। एससी एसटी में एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने अवेलेबल है, ठीक है, तो ये वेरी कर सकता है बहुत ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लेना जनरल से, तो उसमें आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है हर साल। तो अगर किसी बच्चे को IISc के अंदर एडमिशन चाहिए तो मेरा सीधे उसको सजेशन है कि जैम के अंदर अपनी जो रैंक है जनरल कैंडिडेट को 50 से नीचे लानी है, तभी जाके आपको 100% श्योरिटी के साथ कॉल आएगी और आपका होने के चांसेस हैं। होने को तो हो सकता है कि 60 में भी हो जाए, होने को तो क्या हो जाए 60 में भी हो जाए, पर ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये रैंक थोड़ा सा नीचे चले जाएगी तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे डाउन आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं, जैसे मान लो 58 बच्चों को यहाँ पे कॉल आई है, यानी कि 58 रैंक तक कॉल आई है, ये बता रहा हूं मैं। तो अगर किसी बच्चे को यार 58 रैंक तक कॉल आई है तो इसका मतलब इंटरव्यू में जो बच्चे जाएंगे ऑन एन एवरेज में मान लेता हूं, जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो लगभग जाएंगे 60 मान लेते हैं, ठीक है, हो सकता है एक रैंक पे कोइंसाइड कर रहे हो। ओके, तो 60 के अंदर अगर स्टूडेंट की रैंक है, बच्चा अंडर 60 रैंक है, मतलब 60 स्टूडेंट वहां पे आएंगे, तो सीट जो अवेलेबल होती है वो लगभग अगर आप देखोगे तो बहुत कम सीटें हैं, ठीक है, 20+ सीटें हैं एग्जैक्टली, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, 30 तक है शायद, 29-30 फैकल्टी पोजीशन में जाके। तो इतने सीटों पे इतने बच्चों का एडमिशन है तो रेशियो बहुत कम है, यानी कि अब आपको अगर इंटरव्यू कॉल आई है तो इंटरव्यू की तैयारी में जुड़ जाना है, 100% आपको डिवोट होकर अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जुड़ जाना है। क्या करना है इंटरव्यू के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं, बहुत बेसिक पे स्टिक रहिए। फिजिक्स के जो बेसिक फंडामेंट है जैसे EMT है, क्वांटम है, वो बहुत ज्यादा पूछता है, मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं पूछी जाती है, ठीक है, क्लासिकल पूछी जाती है। थ्योरेटिकल जो फिजिक्स है उन पे ज्यादा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट करो। कैसे? अच्छा देखो, मैं इसका एक तरीका बता देता हूं। अपना मोबाइल खोलना, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं वो IISc की ही फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, अपने मोबाइल के अंदर ये देखा, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं ऐसा सोच लो, इसमें डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर या PG प्रोग्राम्स के अंदर देखना कि भैया फिजिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे रिसर्च कराई जाती है, ठीक है। आपको जाना है IISc बेंगलुरु की साइट पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, IISc बेंगलुरु की साइट पे जाना है, ठीक है। जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको
थोड़ा बहुत मन में दुविधा होगी ना कि सर क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको रिसर्च सेक्शन में जाना है और रिसर्च सेक्शन में जाके ये देखना है कि आईआईएससी के अंदर ना जो फैकल्टीज है ना हमारी, वो किस सब्जेक्ट में रिसर्च कराती है। ठीक है, एकेडमिक्स में जाके डिवीजन में मैं जा रहा हूँ, डिवीजन में जाके मैं फिजिक्स के अंदर जाके देखता हूँ आपको। ठीक है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट्स में जाना, डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायो डिपार्टमेंट। तो जो बच्चा फिजिक्स की फैकल्टी मतलब फिजिक्स के लिए वहां पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हो इसमें साफ साफ लिखा है फिजिक्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। पहला जो डिपार्टमेंट है वो एस्ट्रो का है, दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो सेंट हाई एनर्जी का है यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स और जो न्यूक्लियर होती है उसका है, तीसरा जो डिपार्टमेंट है इंस्ट्रूमेंटल एंड अप्लाइड फिजिक्स का है। ठीक है, चौथा जो डिपार्टमेंट है मैथमेटिकल का है। ठीक है, तो इसके अंदर आप जाके समझ पाओगे। ठीक है, एट रिसर्च एरिया जो है, देखो रिसर्च एरिया क्या क्या है यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एटॉमिक एंड ऑप्टिकल, एक्सपेरिमेंट, कंडेंस मैटर, सॉलिड स्टेट है, थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स है। तो इनके अंदर रिसर्च कराई जाती है। तो इसका मतलब जो वहां पे फैकल्टी मेंबर्स बैठेंगे वो डेफिनेटली इन्हीं फील्ड से आ रहे होंगे। कोई क्वांटम के फील्ड से आएगा, हाई एनर्जी फिजिक्स फील्ड से आएगा, एक बच्चा एक टीचर जो है वो ऑप्टिक्स का होगा, मैं मान लो एक जो फैकल्टी है वो कंडेंस मैटर यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर रिसर्च करवा रहा होगा। तो अब एक बात सोचो, कोई एक टीचर जो है वो 10 साल से 20 साल से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करा रहा है, तो उसको जो इंटरेस्ट रहेगा वो इसी के अंदर पूछने में रहेगा। क्योंकि आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हो यानी कि पीएचडी के लिए आप कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करोगे, कोई ना कोई टॉपिक चूज करोगे, तो आपको इन जो भी वहां पे रिसर्च एरियाज है उनके जो मतलब बुक्स है, उनकी जो टॉपिक्स है उनको पहले कवर अप कर लेना है। फिजिक्स सारी पढ़नी है पर इन पे इंटेंसली ध्यान देना है। ऐसा ही मैं आपको सजेशन दूंगा आइजर्स और नाइजर्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी डिपार्टमेंट देख लेना, उस डिपार्टमेंट के अंदर किस सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च कराई जाती है वो पढ़ लेना। मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। क्वांटम का अगर टीचर है तो क्वांटम के ही सवाल पूछेगा। अगर आपने 4-5 सवालों के सही जवाब दे दिए तो तुम्हें सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। ठीक है, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।